योगी आदित्यनाथ मेरी लड़की को न्याय दिलाइए। ये बुलडोजर बाबा समर सिंह के घर पे अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? आकांक्षा दुबे की मां ने योगी सरकार पर सीधे निशाना साधते हुए लगा दिया बड़ा आरोप और बोला कि योगी सरकार आखिर समर सिंह को क्यों बचा रही है। समर सिंह को शायद इसलिए बचा रही है क्योंकि समर सिंह उन्हीं के जाति से आते हैं। समर सिंह हम गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए हमको पुलिस प्रशासन के द्वारा दबा दिया जा रहा है। और समर सिंह पैसा दे करके पूरे सारनाथ थाने पे बहुत ही बड़ा आरोप लगाई है आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपए दे करके समर सिंह इस केस को दोबारा कहाँ ऐसा बिल योगी आदित्यनाथ के राज में को कहाँ बिल बनवा के छुप बैठा है जो योगी आदित्यनाथ के राज में वो नहीं पकड़ पा रहा। योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़ा होना लाजमी भी बनता है। जिस प्रकार से आज 10 दिन से ऊपर बीत चुका है, लेकिन योगी सरकार आकांक्षा दुबे के कातिलों को पकड़ने में एकदम असफल साबित हो रही है। जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली है, इस कार्यशैली को देखते हुए मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि आकांक्षा दुबे को जब न्याय नहीं मिल पा रहा है योगी सरकार में यानी कि योगी पुलिस के द्वारा, तो आम आदमी को कैसे न्याय मिल पाता होगा योगी पुलिस के द्वारा। अगर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छी तरीके से निभाती तो अब तक कभी का समर सिंह पकड़ा गया होता। मेरा बेटा ही थी, वो मेरा बेटा ही थी, तो आप लोग मेरी बेटी नहीं थी। थोड़ा तो भी शर्म कर लिए हो। तो इस माँ के आंखों में जो आंसू है, ये आंसू 10 दिनों से बह रहा है और योगी पुलिस सिर्फ तमाशा देखते हुए सिर्फ बोल रही है, उनको संतावना दे रही है कि आपके बेटी के साथ जल्द ही न्याय मिलेगा। लेकिन कब तक, आखिर माँ को इंतजार कब तक करना पड़ेगा? क्या यही योगी पुलिस की असली रवैया है? क्या योगी सरकार बोलती है कि हम महिला को यही सुरक्षा प्रदान करते हैं? एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी थी आकांक्षा दुबे, जब उसको न्याय दिलवाने में योगी सरकार, योगी पुलिस इतना लेट कर रही है तो आम आदमी के साथ कैसा सलूक करती है? मरने वालों में से लड़की थी, मरने वाले में से लड़की नहीं थी। एक माँ के रहते उसकी जवान बेटी का चले जाना कितना बड़ा मतलब ये दुख भरी बात है। जिस प्रकार से आकांक्षा दुबे की आत्महत्या खबर बताया जाता है, लेकिन आत्महत्या कहीं से भी ये प्रतीत नहीं होता है। जिस प्रकार से आकांक्षा दुबे की माँ कह रही है कि मेरी बेटी मारने वालों में से थी, वो कभी भी अपने आप को ख़त्म नहीं कर सकती थी। और यह आकांक्षा दुबे की माँ सिर्फ ही इस बात को नहीं बोल रही है, भोजपुरी के जितने भी सुपरस्टार पवन हो, खेसारी हो, कल्लू, सभी लोग लाइव सोशल मीडिया के माध्यम से ये बता रहे हैं कि आकांक्षा दुबे को आखिर क्या जरूरत पड़ गया कि वो आत्महत्या कर लेती। कोई कैसे आत्महत्या कर सकता है जब इतना सफल होने के बाद, आकांक्षा दुबे के इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद, भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका राज चल रहा था, उसको हर जगह से काम ही काम मिल रहे थे, तो इतना सफल होने के बाद कोई कैसे आत्महत्या कर सकता है? पोस्टमार्टम में और ब्रीथ में कहीं पर भी अल्कोहल नहीं पाया गया। इस बात को सुनकर बहुत से लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस तरह से निकलकर सामने आया है, उसमें आकांक्षा दुबे को बताया जा रहा था कि अल्कोहल पी हुई थी उस समय रात में, जब मौत से पहले अल्कोहल पी करके, शराब पी करके वो नशे में थी, जिसके कारण वो डिप्रेशन में गई थी, जिसके कारण उसको आत्महत्या करना पड़ा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये मतलब वकील साहब हैं जो खुलेआम इस बात को खारिज करते हुए उन्होंने बताया कि आकांक्षा दुबे के लीवर में कहीं भी इस तरह का कोई भी अल्कोहल नहीं पाया गया। ये झूठी खबर है। आकांक्षा दुबे को जबरदस्ती हत्या किया गया है। 11,000 का बिल पेमेंट किया गया था, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आकांक्षा दुबे के पेट में अनाज का कोई भी चिन्ह नहीं पाया। आकांक्षा दुबे उस रात पार्टी में गई थी तो वहां 3 लोग मौजूद थे, एक अरुण मिश्रा, दूसरा उनकी पत्नी श्रद्धा मिश्रा और एक आकांक्षा दुबे, और ये तीनों ने मिलकर ऐसा क्या खा लिया भाई कि 11,000 का बिल बन गया। ये तो बहुत सोचने वाली बात है। इसमें बहुत ही बड़ा गहरी साजिश मुझे दिखाई दे रही है और वकील ने भी इसको बताया कि इसके पीछे बहुत ही बड़ा राज है। यही जो राज है जो बहुत बड़ा सोचने वाली बात है। जिस प्रकार से आकांक्षा दुबे को बताया जाता है कि आकांक्षा दुबे अल्कोहल ले ली थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब 11,000 को खाना खाई तो उसको कुछ भी पेट में नहीं निकलता, सिर्फ और सिर्फ एक भूरा कलर का कुछ एक पदार्थ निकलता है जिसको अभी भी पहचान नहीं गया कि वो आखिर क्या चीज़ है। ये तो बहुत ही सोचने वाली विषय है। क्योंकि न्याय नहीं दिला रहे, मैं उनके पास सीधे गुहार लगा रही हूँ। 10 दिन बीत गए, लेकिन आकांक्षा दुबे मामले का आरोपी संजय और समर अभी तक यूपी पुलिस के हाथों में नहीं पकड़ा गया है। ये अभी भी यूपी पुलिस के आंखों में धूल झोंक करके भागने में सफल रहा है। तो इसके ऊपर अब आकांक्षा दुबे की मां ने पुलिस के ऊपर बहुत ही बड़ा आरोप लगाया और बताया कि समर सिंह ने पुलिस को खरीद लिया है। अगर हमें न्याय नहीं मिला, मेरी बेटी को न्याय नहीं
दिया गया आकांक्षा दुबे को, तो हम योगी सरकार के पास जाएंगे और उनसे गुहार लगाएं कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ था उस रात को, क्योंकि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है। मेरी बेटी इतना बढ़िया काम कर रही थी भोजपुरी इंडस्ट्री में, इतना कम दिनों में अपना नाम बनाई थी, तो ऐसी कौन सी नौबत आ गई जिसके कारण आकांक्षा दुबे को आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर हो गई। ये बिल्कुल सरासर झूठ बात है। इस बात को बहुत से लोगों ने खारिज कर दिया, क्योंकि जो आकांक्षा दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री में एल्बम के साथ धमाल मचा रही थी, एल्बम सुपरहिट करने के बाद वो अब फिल्म में रुख कर रही थी और फिल्म भी अच्छे खासे उसको मिल रहे थे, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी जिससे आकांक्षा दुबे आत्महत्या कर दी। ये सरासर झूठ बात है।